नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश कुमार मिश्रा एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल दयाल टीवी एग्री इनपुट्स पर। किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक विशेष जानकारी के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूं और वो जानकारी है गेहूं की फसल में सिंचाई का प्रबंधन। किसान भाइयों, अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग सभी क्षेत्रों में कहीं 50 दिन, 55 दिन, कहीं 60 दिन, 65 दिन की गेहूं की खेती हो चुकी है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है कि गेहूं में किन किन अवस्थाओं पे सिंचाई की जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि गेहूं में तो सिंचाई हम लोग बहुत दिनों से करते आए हैं, इसमें कौन सी कोई बड़ी चीज है। जबकि कहते हैं कि गेहूं की फसल में अगर सही समय पर सिंचाई नहीं की जाए तो उससे भी कई बार पैदावार घट जाती है। अब गेहूं की सिंचाई निर्भर करती है आपके पास में सिंचाई के संसाधन किस प्रकार के उपलब्ध हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा मिट्टी का प्रकार क्या है। जिस क्षेत्र में आप गेहूं की खेती कर रहे हैं वहां पे किस प्रकार की मिट्टी है। कृषि विज्ञान के अनुसार अगर हल्की मिट्टी है तो कम से कम 5 से 6 बार तक की गेहूं की फसल में सिंचाई की जाती है। इसके अलावा यदि भारी मिट्टी है तो उसमें 4 बार तक की सिंचाई की जाती है। गेहूं की फसल की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाओं के बारे में बताना चाहूंगा। उन अवस्थाओं का गेहूं की सिंचाई से बहुत बड़ा कनेक्शन है। जैसे गेहूं की फसल की मुख्य रूप से 6 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था होती है जड़ बनने की अवस्था, और हमारे सभी किसान भाई लगभग 20 से 25 दिन में पहली बार सिंचाई गेहूं की फसल में करते हैं। अगर हल्की मिट्टी है तो 20 दिन के आसपास में सिंचाई जरूर करें। इसके अलावा जो हमारी लगभग 40 से 45 दिन की जब गेहूं की फसल होती है तो वो कल्ले की अवस्था होती है, टिलरिंग की अवस्था होती है। इसके अलावा जो हमारी तीसरी अवस्था होती है गेहूं की, वो होती है लगभग 60 से 65 दिन की, जब तने में गांठ बनना शुरू हो जाती है। और चौथी अवस्था होती है लगभग 75 से 80 दिन की, जो पुष्पन की अवस्था होती है। 100 से 105 दिन की जो अवस्था होती है वो हमारी 5वीं अवस्था होती है गेहूं की, जिसमें मिल्किंग स्टेज प्रारंभ हो जाती है, मतलब गेहूं की फसल में दूध बनना शुरू हो जाता है। और छठी और अंतिम अवस्था जो होती है वो होती है डब स्टेज, मतलब बाली में दाना पकने की ओर बढ़ चुका है, मतलब दाना बन चुका है और अब पकना स्टार्ट हो गया है। इन 6 अवस्थाओं में किस समय पर पानी देना है, किस प्रकार की मिट्टी में, ये जानना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, अभी तक जो मैंने बात की वो हल्की मिट्टी में किस प्रकार से सिंचाई करनी है उसके बारे में मैंने चर्चा की है। अब भारी मिट्टी में किस प्रकार से हमें सिंचाई करनी चाहिए। भारी मिट्टी में हमें कम से कम 4 बार सिंचाई करनी चाहिए, और वो पहली आपको जो हमारी जड़ की अवस्था होती है उस समय पर करना है 20 से 25 दिन के आसपास। दूसरी सिंचाई हमको टिलरिंग स्टेज में करना है। तीसरी सिंचाई जो हमें करनी है वो जब तने में गांठ बनना शुरू हो जाए, और चौथी सिंचाई हमें पुष्पन स्टेज में करना है जब पुष्प बनना शुरू हो जाए। अब ये तो कृषि विज्ञान के अनुसार हमने आपको बताया। यदि आपके पास में सिंचाई के संसाधन उपलब्ध नहीं है या कम संसाधन उपलब्ध है, ऐसे में क्या करेंगे। ऐसे में भी 2 से 3 सिंचाई करके भी आप लोग गेहूं की बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। और वो 2 से 3 सिंचाई किस समय पर करना चाहिए। एक तो जड़ की अवस्था में तो हमें करना ही करना है 20 से 25 दिन के आसपास। दूसरी सिंचाई हमें करना है जब तने में गांठ बनना शुरू हो जाए, और तीसरी सिंचाई करनी है मिल्किंग स्टेज में, मतलब जब दूध बनना शुरू हो जाए। अब बहुत सारे क्षेत्रों में तो बहुत सारे किसान भाई के पास में सिंचाई के संसाधन ही नहीं होते हैं, तो एक बार तो कम से कम सिंचाई करनी ही करनी है, और वो करनी है जड़ की अवस्था में, मतलब 20 से 25 दिन के आसपास। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई के समय पे हमें क्या क्या महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी है वो जानना बहुत जरूरी है। एक तो बुआई के समय पे हमें सभी किसान भाइयों को क्यारी जरूर बनाना चाहिए। क्यारी से बहुत अच्छे सिंचाई भी होती है। दूसरा, अगर आपके खेत की मिट्टी ऊसर टाइप की है, हल्की ऊसरीली है, तो ऐसी मिट्टी में हल्की सिंचाई करें। अगर आपके खेत की मिट्टी हल्की मिट्टी है तो ऐसी मिट्टी में आप 6 सेंटीमीटर की गहराई तक की सिंचाई करें।
अगर भारी मिट्टी है तो 8 सेंटीमीटर तक की आप गहराई तक सिंचाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारी जो आज की ये वीडियो है आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और हमारे YouTube चैनल दयाल टीवी एग्री इनपुट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे भी हम आपको इसी प्रकार की वीडियो के साथ में लगातार मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।